हेलो एवरीवन, वेलकम टू KL18 वॉरियर। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, उसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, ये घटना चक्र की बुक है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम वर्ष 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिनमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर और 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब? 1945 से 46 तक। ठीक है, की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर FRL, ठीक है, 138.68 मीटर यानी 455 फीट है। इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% यानी 9 मीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। यानी सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। किसने? मेघा पाटकर ने। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना का इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है, यानी नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ क्या स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। कितनी? 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाट परियोजना बेदा नदी पर अपर बेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब ये इसके प्रश्न को इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से थे? ठीक है,
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। ये रहा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है। तो कौन से सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नंदगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। ठीक है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ठीक है, नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% 9 मीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस प्रदेश को मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? ये कौन है? मेघा पाटकर। ठीक है, व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। ठीक है, वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA किया गया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, मेघा पाटकर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ठीक है, तो बाणसागर बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल हैं, जबकि बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? ठीक है, ये हुआ है इंदिरा सागर से। हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया था। ठीक है, तो कौन सा वह? हरसूद। इंदिरा सागर बांध बनने से ये डूब गया था 2004 में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ओकरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ठीक है, ये संबंध है नर्मदा नदी से। व्याख्या पढ़ते इसकी। ओकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख के कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। ओकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभग्राही में से एक है। परियोजना ने नवंबर 2007 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, किसने? ओकारेश्वर परियोजना ने। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का विरोध कर रहा है? ये सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने का विरोध कर रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ये भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, नेक्स्ट,
भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। ठीक है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ। इस बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तृत है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कोश। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा की, पंजाब की और राजस्थान की। ठीक है। यह भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब कमांड क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तृत है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ये करता है हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सतलज नदी पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।